स्टूडेंट मैथ लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है बैलेंस, तवाज़ुन। तवाज़ुन आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे, हाँ, जो कि लॉ के फील्ड से होंगे, जो स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उस कैटेगरी में एक मूर्ति रखी होती है जिसमें एक क्या बोलते हैं उसको, तराजू को पकड़ के रखते हैं परफेक्ट इस तरह से। दूसरा कि आप मार्केट में जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, देखते होंगे कि कोई भी चीज़ आपको दी जो जाती है नाप तौल के, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है उसका, उस बैलेंस के हिसाब से आपको चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, दी जाती हैं। उसी बैलेंस को लेकर के हम अपने ज़िंदगी में कितने संवेदनशील है, कितना अपने आप को समझते हैं कि बैलेंस कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमें ज़िंदगी जीने के लिए। उस तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए जो ज़िंदगी जीता है, समझिए अवेयर होकर के जीता है कि उसके ज़िंदगी में चीज़ों की क्या ज़रूरत है, उसकी ख्वाहिशें क्या है, मटेरियलिज़म को किस तरह से और कितना हद तक इख्तियार करना है, रिश्तों में किस तरह से बैलेंस बनाना है, उन्हीं के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप इस ज़मीन के मुख्तलिफ रंगों को एक हरबे में समेटना चाहते हैं। कुदरत के ज़मीन पर बहुत से रंग पैदा किए और हर रंग अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपनी पर्सनालिटी रखता है। मगर हम क्या कहते हैं कि अपने प्रिंसिपल, अपने उसूलों के हिसाब से लोगों को अपने प्रिंसिपल पर चलाना चाहते हैं। ये गलत हो जाता है, वहीं से बैलेंस बिगड़ता है। आपको किसी भी चीज़ को बैलेंस रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के ख़ुसूसियत को, कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहिए, अच्छे से परखना चाहिए कि वो अपना रंग रखता है, अपना रूप रखता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। हालांकि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हर एक रंग अपनी ख़ुसूसियत रखता है, जो मैंने कहा कि हर एक रंग, हर एक शय अपनी ख़ुसूसियत रखता है। कुदरत ने जब इस दुनिया के निज़ाम को कायम किया तो उसने बहबूद व तवाज़ुन के लिए मुख्तलिफ़ रंग पैदा किए। इस दुनिया को जब कुदरत ने, ऊपर वाले ने पैदा किया तो इसमें मुख्तलिफ़ रंग पैदा किए। पेड़ पौधे, पहाड़, समंदर, नदी, ज़मीन, हर एक शय, आग, चीज़ें पैदा की जिससे इस दुनिया को बैलेंस रखा जा सके, एक तवाज़ुन के साथ बरकरार रखा जा सके। उसने औरतों को बनाया मर्दों के लिए, मर्दों को बनाया औरतों के लिए, कि इसमें एक बैलेंस बना रहे, चीज़ें बनी रहे, जिससे दुनियावी निज़ाम एक तवाज़ुन के साथ बरकरार रख सके, एक बैलेंस के साथ इस दुनिया का निज़ाम चल सके, बरकरार रह सके और इसमें जानदार बहबूद ज़िंदगी की तलाश कर सके और इसमें जीने वाले प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली की तलाश कर सके और ज़िंदगी जी सकें इस बैलेंस के साथ। और इन्हीं जानदारों में, खुसूसन इंसानों में कुदरत ने नफ्स को पैबस्त कर रखा है और इन्हीं जानदारों में, खुसूसन मेन तौर पे इंसानों में, ऊपर वाले ने नफ्स को पैबस्त कर रखा है कि इस दुनिया में इंसान जब जिएगा ना तो कोई ना कोई मकसद तलाश करेगा, कोई ना कोई ख्वाहिश रखेगा। वो चीज़ें हैं नफ्स इंसान में, जिसमें भूख, प्यास, ख्वाहिश, ताकत के हुसूल के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। इस नफ्स में ऊपर वाले ने ये सारी चीज़ें पैबस्त कर दी है कि उसके अंदर भूख पैदा किया, प्यास है, ख्वाहिश है, ताकत के हुसूल की ख्वाहिश है, कई चीज़ें उसके अंदर कुदरत ने नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक में डाल दी कि वो इसके हुसूल के लिए इस दुनिया में दौड़ता भागता है। इन मादियात में वक्त के साथ नफ्स की भूख बढ़ती चली जाती है, मगर इन मादियात में, इन मटेरियलिज्म में सारी चीज़ें, अब इंसान की भूख तो एक हद तक है ना, अब इस लालच के तौर पर इंसान की भूख बढ़ती चली जाती है। वो ये भी खाना पसंद करेगा, वो भी चीज़ें देखेगा, वो भी चाहिए उसे, ये सारी चीज़ें, उसकी भूख बढ़ती चली जाती है, प्यास बढ़ती चली जाती है, आपके ताकत की प्यास बढ़ती चली जाती है कि बड़ा से बड़ा आपका एम्पायर हो, चीज़ें हो, आपका कंट्रोल हो, वो सारी चीज़ों में घुसता हुआ चला जाता है, एक बैलेंस नहीं बना पाता। और हम इसके हुसूल के लिए, इसको पाने के लिए आगोश में आकर कुदरत के दूसरे जानदारों के साथ जुल्म ज़्यादती कर बैठते हैं और इसके हुसूल के लिए, एम्पायर के हुसूल के लिए, ख्वाहिश के हुसूल के लिए हम दूसरे जानदारों पर जुल्म करते हैं, उससे चीज़ों के, उसके हक़ को छीनने के लिए चले जाते हैं, जिससे बैलेंस इस नेचर का बिगड़ता है। फिर कहीं ना कहीं से एक एंगर पैदा होता है, एक कहीं ना कहीं से एक आग उभरती है जिससे सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद होती हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पहचानने की, उसकी शनाख्त करने की कोशिश करेंगे, मादियत का लिहाज रखेंगे कि मटेरियलिज्म को कितना फॉलो करना है, उसका ग़ुलाम नहीं हो जाना है। आपके जिस्म के लिए, आपके लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें वो हालांकि बेहतर
آپ میسر کر پائیں اپنے لیے بہتر طریقوں سے، اچھے طریقوں سے، کسی کو ظلم کیے بنا، اور اپنے زندگی میں ایک بیلنس کا معیار بنا سکے جو کہ قدرت نے ہم انسانوں کو بنا کر کے نیچرلی دیا ہے، اس کو ہم بنائے رکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آشا ہے کہ آپ اس اسٹوری سے، اس لائن کے ذریعے سے اپنے زندگی میں ایک بیلنس کا معیار طے کر پائیں گے، بنا پائیں گے۔ شکریہ۔